हाय, आप सभी का YouTube चैनल जेएमडी मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 12 की गणित विविध प्रश्नावली 2 को बिल्कुल आसान और शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, cos इनवर्स ब्रैकेट cos 13 पाई बटा 6 है। क्या 13 पाई बटा 6 इस cos इनवर्स की रेंज में आता है क्या? नहीं आता है। तो आप क्या लिखोगे? 13 पाई 6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई में है, इसलिए हम 13 पाई बटा 6 को क्या कर रहे हैं बेटा? तोड़ रहे हैं, जैसे 11th में करा करते थे। x अक्ष के सापेक्ष तोड़ो तो नो चेंज, y अक्ष के सापेक्ष तोड़ो तो चेंज। वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। तो cos इनवर्स ब्रैकेट cos, फिर इसको क्या किया हमने? तोड़ दिया। यानी 13 पाई बटा 6 कितना डिग्री जा रहा है बेटा? 390, यानी 360 प्लस 30 कर रहे हैं हम, यानी 2 पाई प्लस 30 मतलब पाई बाई 6 ले रहे हैं। चलो लिखते हैं cos इनवर्स, अब क्या होगा बेटा? 2 पाई प्लस, यानी पहले चतुर्थांश में पहले क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो पाई बाई 6 हो जाएगा, यानी cos पाई बाई 6 हो जाएगा। cos से cos कट गया तो आंसर क्या आ गया आपका? पाई बाई 6 आंसर आ गया। ऐसे कैसे आपको 10 में चलना है। सबसे पहले देखो, क्या 7 बाई 6 आपके 10 इनवर्स की रेंज में है क्या? नहीं है, क्योंकि 10 इनवर्स की जो रेंज होती है बेटा वो क्या होती है? स्मॉल ब्रैकेट खुला अंतराल है -π/2 से π/2 तक होती है, इसलिए आप लिखोगे क्योंकि 7 π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा? अब यहाँ पे हम इस 7 π/6 को तोड़ दो। आप किसमें तोड़ते हैं? ध्यान देना, 10, अब ये कितना डिग्री है आपके? 6 210, तो 180 प्लस 30 कर लो आप, यानी ब्रैकेट 180 यानी पाई 30 यानी पाई बाई 6। अब 180 प्लस 30, तीसरे चतुर्थांश में 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो 10 इनवर्स 10 पॉजिटिव होता है, क्योंकि x के सापेक्ष चल रहा, नो चेंज रहेगा, तो पाई बाई 6 10 से 10 कट गया, तो आंसर क्या हो गया आपका? पाई बाई 6 ही हो गया। किसमें? दूसरे सवाल में। चलो तीसरे पे आ जाओ। तीसरा सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, इन्हीं पर आधारित सारे सवाल होंगे इसमें, लगभग 6 से 6 तक सवाल होंगे इसमें। चलिए ध्यान देना। तीसरे सवाल के अंदर हमारे को कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने के लिए बेटा हम एक साइड ले रहे हैं LHS को लेने पर, LHS लेने पर या LHS को सोल्व करने पर, LHS क्या है अपने पास? 2 sin इनवर्स 3/5। अब हम क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, इस sin इनवर्स 3/5 को किस में बदल दे बेटा? 10 में बदल दे। क्यों? क्योंकि 10 में बदल देंगे तो 10 का सूत्र है अपने पास, इसलिए हम 10 में बदल करके सॉल्व कर लेंगे इसको। तो बदलने का मेथड क्या है? सबसे पहले आप क्या करोगे? इसके बराबर में कोई भी संख्या रख दो, या कर रहा हूं, या रफली काम है आपका, ध्यान देना। sin इनवर्स 3/5 बराबर मान लो कि मैं थीटा रख दिया। क्या रख दिया बेटा? थीटा। तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 3/5। लाल बट्टा का से sin का मान होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी 3/5 के समकोण त्रिभुज बनाओ, ये आपका थीटा है, कर्ण 5 है, लंब 3 है, तो आधार क्या निकल के आ जाएगा? 4 निकल के आ जाएगा। आधार जब 4 आएगा, अब हमारे को मान किसका चाहिए? यानी sin इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना है, तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा? लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार यानी 3/4, tan को उधर भेज दो, तो थीटा बराबर हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 3/4। और इस थीटा की जगह हमने क्या माना था? sin इनवर्स 3/5, बात बराबर हो गई। तो sin इनवर्स 3/5 की जगह अब क्या लिख देंगे? tan इनवर्स 3/4, यानी 2 tan इनवर्स 3/4। ये चीज हमारे को डायरेक्ट करने की कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं हम। तो ये बदला कैसे? ये प्रोसेस है बदलने की। अब हम यहाँ पे आगे क्या करेंगे बेटा? क्योंकि हमारे को पता है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ब्रैकेट 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है अपने, तो ये सूत्र मैं यूज कर रहा हूँ इसके अंदर। चलो यूज करते हैं, तो क्या होगा? tan इनवर्स ब्रैकेट 2 इंटू एक्स की जगह क्या बेटा? 3/4, भाग किसका दिया जा रहा है? 1 माइनस, यानी 1/1 कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। इसको सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो tan इनवर्स 2 1 2 2 दूनी 4, 3/2, लसअप आ गया बेटा, क्या आ गया? 16, फिर 16 माइनस 16 में 16 का भाग दिया एक बार, 1 को 9 से गुणा किया तो 9, फिर ब्रैकेट, फिर tan इनवर्स, फिर 3/2
भाग की जगह जैसे ही गुणा लगाऊंगा 16 का चला जाएगा ऊपर, 16 में से 9 चले गए तो 7, 2 एकम 2, 2 8 16, तो 10 इनवर्स 8 दिए 24/7 इज इक्वल टू RHS। यही हमारे को क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। और ये बदलने का तरीका था जो कि आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा ये मेथड हम लगभग सवालों में यूज करेंगे। चलिए तो अगले सवाल करते हैं, चौथा सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, सिद्ध करना है हमारे को। तो सिद्ध करने के लिए बेटा क्या ले रहे हैं, हम LHS से ही ले रहे हैं। LHS क्या है अपने पास, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ध्यान दीजिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला कौन सा बेटा, ध्यान देना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल, सूत्र होता है बेटा क्या होता है, यह लिख देता हूं नीचे, साइन इनवर्स ब्रैकेट x √1 माइनस y स्क्वायर, फिर वापस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, y √1 माइनस x स्क्वायर, ये सूत्र है। अब सूत्र में व्यवस्थित करेंगे इसके अंदर, तो क्या करेंगे, ध्यान देना बेटा, x की जगह क्या है 8/17, y की जगह क्या है 3/5 रखो इसमें। जब इसमें रखेंगे तो साइन इनवर्स ब्रैकेट x की जगह तो क्या है 8/17 √1/1 कर लो, माइनस y की जगह क्या है 3/5 होल स्क्वायर है, तो 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, चिन्ह कौन सा आ रहा है, प्लस का आ रहा है। y की जगह कौन है 3/5 √1/1 लगा दो, x की जगह कौन है 8/17, 8 का वर्ग क्या है भाई 64, 17 का क्या है 289। सोल्व कर दो इसको, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स ब्रैकेट 8/17, फिर इसको सोल्व किया तो क्या आ गया 25, फिर आपस एलसीएम लेंगे तो 25 हो गया, 25 में 1 का भाग दिया 25 बार, 25 को 1 से गुणा किया तो 25 यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 3/5 अनरूट, यहाँ लसब क्या आ गया 289, भाग देंगे 1 गुणा किया 289 माइनस 64, और सोल्व कर दो, और सोल्व करेंगे तो साइन इनवर्स ब्रैकेट 8/17 गुणा 25 में से 9 घटाओ बेटा 16, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5 प्लस 3/5 इंटू 289 में से 64 घटा दो 225, 225 का वर्गमूल होता है 15, 290 का होता है 17। इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट काट दो, इसको नहीं कट रहा तो डायरेक्ट मल्टीपल कर दो, 8 × 32 7 × 85 प्लस 5 दिए 15 कट रहे हैं, 3 दिए 9/17। फिर इसको अगेन सोल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा, अगेन सोल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट स्टेप में साइन इनवर्स लसब क्या आ गया 85, 85 में 85 का भाग दिया एक बार, 1 को फिर 32 से गुणा किया तो 32, 17 × 85 45। यानी अगली स्टेप में इधर लिख रहा हूं मैं साइन इनवर्स, फिर क्या आ जाएगा आपके 32 और 45 77/85, लेकिन हमारे को क्या चाहिए इधर tan इनवर्स 77/36 चाहिए। तो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताई थी साइन को tan में बदलने का क्या प्रोसेस है, तो साइन में tan में बदलने का क्या प्रोसेस है भाई, यहाँ मैं वापस बता रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट स्टेप जो आई अपने साइन इनवर्स ब्रैकेट 77/85, ये स्टेप आई हुई है। अब इसके बराबर हम क्या मान ले, मान लो कि थीटा, थीटा मानेंगे तो 77/85 बराबर साइन थीटा, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण हो गया। लंब का मान क्या हो जाएगा आपके पास 77, कर्ण का सॉरी लंब का मान 77, कर्ण का मान 85, हमारे को निकालना है आधार का मान। आप आधार का मान निकालोगे बेटा निश्चित ही ध्यान रखना 36 ही मिलेगा, है ना, 36 ही मिलेगा ये। तो मान आ गया आपके पास तो लगा दो, फिर tan में बदलेंगे तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब क्या है 77, आधार क्या है 36, थीटा बराबर tan उतर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा बेटा इनवर्स में 77/36। अब थीटा की जगह हमने ये माना था तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हो। यानी फिर आगे नेक्स्ट वाली स्थिति में आप आगे क्या कर लोगे बेटा, इस साइन इनवर्स को tan में बदल दिया हमने, tan में बदल करके वैल्यू हो गई आपके 77/36, और यही हमारे को क्या करना था, प्रूव करना था HP। इतनी सिद्धम। सेम ऐसे कैसे वापस पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल क्या कह रहा है,
कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 बराबर कोस इनवर्स 33/65, ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे बेटा एलएचएस ही ले रहे हैं। एलएचएस लेने पर ये वाली साइड एलएचएस हो गई अपने, डायरेक्ट फॉर्मूला है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। सूत्र क्या होता है एलएचएस में यूज करेंगे, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। फॉर्मूला क्या होता है इसका, कोस इनवर्स ब्रैकेट xy आ गया तो चिन्ह कौन सा प्लस है तो माइनस आएगा, फिर अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपके कोस इनवर्स प्लस कोस इनवर्स वाई का। रखो इसमें मान, कोस इनवर्स ब्रैकेट x की जगह कौन है बेटा 4/5 इंटू y की जगह कौन है 12/13, फिर माइनस का चिन्ह अंडर 1/1 कर लो, x की जगह 4/5 यानी 4/5 है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 गुणा अंडर 1/1 माइनस y की जगह कौन है 12/13, 12 का वर्ग 144, 13 का 169। सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स ब्रैकेट नहीं कट रहे तो डायरेक्ट गुणा कर लो, 12 तो 48 बट्टा 53 फिर माइनस का चिन्ह आ रहा है, फिर इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम ले लेंगे 25 माइनस 16 गुणा इधर आपका लसअप आ गया 169 माइनस 144। फिर आगे नेक्स्ट वाली स्थिति में सोल्व करेंगे तो कोस इनवर्स ब्रैकेट 48/65 है, जैसे कि जैसे चल रहा है। यहाँ वापस 25 में से 16 घटा दो 9/25 का वर्गमूल हो जाएगा 3/5। 169 में से 144 घटाओ कितने 25/169 यानी 5/13। इसको सोल्व कर दो, 5 से 5 कट गए, कोस इनवर्स फिर लसअप क्या आ गया आपके पास 65 आ जाएगा। 65 में 65 का भाग दिया एक बार, 1 को 48 से गुणा किया तो 48 माइनस 65 में 13 का भाग दिया 5 बार, 5 को 3 से गुणा किया तो 15। फिर नेक्स्ट वाली स्टेप में आपको क्या मिल जाएगा, कोस इनवर्स ब्रैकेट बट्टे में तो 65 चल ही रहा है, 48 में से 15 चलेंगे तो क्या आ गया बेटा 33। और यही हमारे को क्या करना था, प्रूव करना था इज इक्वल टू RHS। इतनी सिद्धांत भी तुम्हारे को हैंस प्रूव करना था। चलिए अगली स्थिति में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, छठा 7वां। चलिए छठा प्रश्न क्या कह रहा है, कोस इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 3/5 बराबर में हमारे को साइन इनवर्स लेके आना है। तो सबसे इजी मेथड है बेटा, कोस इनवर्स को आप साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। अब बदलने का तरीका मैंने आपको बता ही रखा है, कोस इनवर्स लाल बटा कक्का से आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब हमारे को क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब का मान क्या निकलेगा 5 निकलेगा। जब लंब का मान 5 निकलेगा तो हमारे को साइन में बदलना है। तो इस चीज को हम साइन में बदलने के लिए आप लिखना पहले हल एलएचएस लेने पर, और इसी को हम बदल रहे हैं बेटा, एलएचएस में ध्यान रखना। अब इसको बदलेंगे साइन इनवर्स में, तो साइन का क्या होता है बेटा लंब बटा कर्ण। लंब का मान क्या आ गया 5, कर्ण क्या आपके पास 13, और इधर अब साइन इनवर्स आपका दूसरा पद सेम टू सेम, और इसको सोल्व कर रहे हैं क्या है, ये है बदल। अच्छा वापस बता रहा हूँ, ध्यान देना, बदल के बता देता हूं मैं, फिर वापस इरेज कर लूंगा। ये आपका काम है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। कोस इनवर्स 12/13 बराबर क्या रखो, थीटा रख दो। कोस को उधर लेके चले जाओ तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/13। कोस का मान क्या होता है, लाल बटा कक्का से आधार बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण हो जाएगा 12/13। अब त्रिभुज में बनावे तो इस तरीके से कर्ण का मान क्या, ये थीटा हो गया, कर्ण क्या है 13, आधार क्या है 12, लंब निकालना है तो 169 144, 9 में से 4 गए तो 5, 2 25 का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब साइन को बदलेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या लेंगे बेटा, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है 5, कर्ण क्या है 13, उधर लेके चले जाओ साइन को, तो साइन इनवर्स 5/13। थीटा किसकी जगह है, कोस इनवर्स की, यानी इसकी जगह भी थीटा, थीटा की जगह ये, तो ये भी बराबर हो गया। तो इसलिए हमने कोस इनवर्स 12/13 की जगह डायरेक्ट क्या लिख दिया, साइन इनवर्स 5/13। तो ये चीज क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दो, किसका, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो सूत्र होता है वो क्या होता है भाई, साइन इनवर्स ब्रैकेट x इनटू में क्या हो जाएगा आपके 1 माइनस
वाई स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखो, इसमें रखेंगे तो साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स की जगह कौन है 5/13 है, अंडररूट 1/1 लगा दो, वाई की जगह कौन है भाई 3/5, वाई स्क्वायर है तो 3/5 का भी स्क्वायर कर लो, 9/25 प्लस वाई की जगह कौन है 3/5, अंडररूट 1/1, एक्स की जगह कौन है 5/13, 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग 169, सोल्व करो बेटा, सोल्व करेंगे तो साइन इनवर्स ब्रैकेट 5/13 अंडररूट लसब क्या आ जाएगा 25, 25 में 1 का भाग दे दो, 25 को 1 से गुणा करो, 25 माइनस 25 एकम 25, एक बार 1 को 9 से गुणा किया तो 9 प्लस 3/5 अंडररूट में लसब क्या आ गया 169, फिर 169 1 और 100 गुणा करेंगे तो 169 माइनस क्या हो जाएगा बेटा 25, सोल्व कर दो, साइन इनवर्स ब्रैकेट 5/13 इंटू, ध्यान देना 25 में से 9 चले गए तो 16, 16/25, 16/25 का वर्गमूल यानी अंडररूट से बाहर लेंगे तो 4/5 आ जाएगा, कौन सा चीज है बेटा प्लस का है, 3/5 गुणा 169 में से 25 घटाओ 144, 144/169 का वर्गमूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12/13, सोल्व कर दो, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा साइन इनवर्स, फिर मल्टीपल कर दो, 5 से 5 काट दो आप, फिर 4/13, इधर तो 50/13 हो गया, इधर नहीं कट रहे तो डायरेक्ट मल्टीपल कर दो, 12×3 = 36, 13×5 सोल्व कर दो, सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा, नेक्स्ट स्टेप में इधर लिख रहा हूं मैं, साइन इनवर्स लसब क्या आ गया आपका 65 आ गया, 65 में 13 का भाग दे दो, 13×5 = 520 प्लस 65 में 65 भाग दिया एक बार और यह हो गया आपका 36, तो स्टेप क्या मिल गई, साइन इनवर्स ब्रैकेट 20 और 36 कितने हो रहे हैं बेटा 56/65, और उधर भी आपका क्या है 56/65 यानी इज इक्वल टू RHS, और यही हमारे को क्या करना था प्रूव करना था, हैज प्रूव्ड, या आंसर हो गया। चलो सातवें में चलते हैं, सातवें में क्या है आपका tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5, तो इनको देखो सबसे इजी जो लग रहा है कोई भी दोनों में से आप कर सकते हो, साइन को कोस में बदल दो, कोस को उसका सूत्र लगा करके फिर आप tan में बदल दो, या फिर कोस को साइन में बदल दो फिर सूत्र लगा के कर लो, एक ही बात है। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा RHS ले रहा हूं, RHS लेने पर RHS क्या है अपने पास साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। अब ध्यान देना मैं कोस इनवर्स को चेंज कर रहा हूं बेटा, तो कोस इनवर्स को चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स 5/13 तो चल ही रहा है, कोस इनवर्स को चेंज करेंगे साइन में, तो साइन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस का मान होता है लाल बटा कक्का से आधार बटा कर्ण, आधार का मान 3 है, कर्ण का मान 5 है, निकालना है लंब, लंब क्या निकलेगा 4, साइन का होता है लंब बटा कर्ण यानी 4/5 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, सूत्र लगेगा कौन सा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा आपके, क्या सूत्र होता है सॉरी डियर कोई अचानक आ जाता है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्या है अपना फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, सूत्र क्या होता है साइन इनवर्स x साइन इनवर्स ब्रैकेट x अंडररूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस है तो प्लस ही रहेगा बेटा, फिर y अंडररूट 1 माइनस x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, रखो इसमें व्यवस्थित करेंगे तो साइन इनवर्स x की जगह कौन है बेटा 5/13, ये 5/13 हो गया, अंडररूट 1/1 कर लो माइनस y स्क्वायर, y की जगह कौन है 4/5 तो 16/25 यानी इसका भी वर्ग कर लो, फिर कौन सा चीज है प्लस का, y की जगह कौन है 4/5 इंटू फिर अंडररूट में 1/1 कर लो माइनस x की जगह कौन है 5/13, 5/13 का वर्ग कर लो, 5 का 25, 13 का 169, सोल्व कर दो, इसको सोल्व करेंगे तो साइन इनवर्स ब्रैकेट 5/13 इंटू लसअप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 25, भाग दे दो 25 माइनस 16 प्लस 4/5 अंडररूट
169, फिर यहाँ हो गया आपका 169 माइनस 25, सोल्व कर दो। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स 5/13 इंटू 25 माइनस 16 यानी 9, 9/25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बेटा 3/5, क्या हो जाएगा 3/5 प्लस 4/5 इंटू 169 में से 25 144, 144/169 का क्या हो जाएगा 12/13। सोल्व कर दो। सोल्व करेंगे तो 5 से 5 तो कट गया आपका, तो साइन इनवर्स 3/13 प्लस, फिर यहाँ पर भी देखो बेटा कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, 12 चौक 48, 13 पंजे 65। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, सोल्व करेंगे तो फिर वापस हो गया आपके साइन इनवर्स ब्रैकेट लसअप आ गया बेटा 65, 13 पंजे 65, 5 बार 5 को 3 से गुणा कर लो 15, फिर 65 48। तो नेक्स्ट स्टेप आ गई आपके साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा 48 और 15 63/65। यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन हमारे को तो क्या लेके आना बेटा tan इनवर्स 63/16 लाना है। तो आप वही चीज साइन इनवर्स को किसमें बदलो, tan में। बदलने का तरीका क्या है आपका, लंब बटेवा कर्ण। लंब का मान क्या है भाई 63, कर्ण का मान क्या हो गया 65। हमारे को क्या निकालना है आधार, क्योंकि tan के लिए मान क्या होता है लाल बटा कक्का तो लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार के लिए लंब तो आपका 63 है, लेकिन आधार और निकालना है। तो 65 का वर्ग तो क्या हो जाएगा बेटा 6 7 42 और 25, 65 का वर्ग तो ये हो गया। 63 का वर्ग क्या हो जाएगा, 63 को 63 से गुणा कर लो, 3 3 9, 3 4 18, 6 3 18 का 8, 81, 36 और 1 37, 9 8 8 16 का 6, 81 9 39 69 है ना। माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 15 में से 9 गए तो 4, 11 में से 6 गए तो 5, फिर वापस 11 में से 9 गए तो 2 4 3 लंब बटा लंब का मान, अच्छा डायरेक्ट ही कर लो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो यहाँ पे 256 है ना, लंब का मान 63 है, कर्ण का मान 65, तो आधार का मान क्या निकल के आ रहा है 16 निकल के आ रहा है, 256 आया था 16। तो अब यहाँ पे जब हम साइन इनवर्स को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स आधार लंब बटा आधार, लंब का मान क्या है 63, आधार का मान क्या है 16 इज इक्वल RHS इति सिद्धम। ये तो हमारे को सिद्ध करना था। चलो नेक्स्ट वीडियो में बेटा जो भी शेष बच गई है विविध के वो सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।